हमारे अस्पताल के अंदर कल से रेजिडेंट डॉक्टर्स फुल स्ट्राइक में गए हुए हैं। जैसे हमने स्ट्राइक में गए हैं, हमने फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। वार्ड का काम जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट संभाल रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी का काम फैकल्टी संभाल रही है यहाँ पर। और जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें उसके लिस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर। और अब जांचें भी पूरी हो रही हैं। कल संडे का दिन था तो भी हमारे पास में 36 ऑपरेशन हुए हैं। रूटीनली हमारे 50-55 ऑपरेशन होते हैं, आज करीब इससे ज़्यादा ही होंगे ऑपरेशन। और जांचें भी हमारे बराबर हो रही हैं, इंडोर मरीज़ भी आएंगे। तो मेरा रेजिडेंट से निवेदन है कि मरीजों की हित को देखते हुए आप लोग सब काम पे लौटें, हठधर्मिता से का पालन ना करें। राज्य सरकार ने खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि आपकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं और विचार करने में हो सकता है टाइम लग जाए। दूसरी चीज़ मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनकी जो पुरानी मांग थी कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी का इशू और सिक्योरिटी का इशू, उसके लिए हमने यहाँ पर गार्ड लगा दिए हैं। हेल्प डेस्क के अंदर एक गार्ड राउंड द क्लॉक बैठा रहता है। इवनिंग में कोई फीमेल या कोई ऐसा कोई नाइट में कोई आता है तो उनको ये कहा गया है कि आप हेल्प डेस्क में आएँ, यहाँ से गार्ड उनके साथ में जाएगा। अभी 1% हमारे 125 सीसीटीवी कैमरे वर्किंग है। इसके अंदर से 70 सीसीटीवी कैमरे हम और प्रस्ताव में ले लिया है। नेक्स्ट RMRS की मीटिंग में हम गार्ड की संख्या 140 करने वाले हैं। और इनके जो कमरे हैं इनको हमने AC वगैरह रिपेयर करा दिया इसके अंदर से। सर, रेजिडेंट डॉक्टरों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। आज सोमवार है, लोगों की भीड़ है। किस तरह की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की ओर से की है? हमारे अस्पताल के अंदर कल से रेजिडेंट डॉक्टर्स फुल स्ट्राइक में गए हुए हैं। जैसे हमने स्ट्राइक में गए हैं, हमने फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। वार्ड का काम जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट संभाल रहे हैं। OPD और IPD का काम फैकल्टी संभाल रही है यहाँ पर। और जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें उसके लिस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर से। और अब जांचें भी पूरी हो रही हैं। कल संडे का दिन था तो भी हमारे पास में 36 ऑपरेशन हुए हैं। रूटीनली हमारे 50-55 ऑपरेशन होते हैं, आज करीब इससे ज़्यादा ही होंगे ऑपरेशन। और जांचें भी हमारे बराबर हो रही हैं, इंडोर मरीज़ भी आएंगे। तो मेरा रेजिडेंट से निवेदन है कि मरीजों की हित को देखते हुए आप लोग सब काम पे लौटें, हठधर्मिता से का पालन ना करें। राज्य सरकार ने खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि आपकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं और विचार करने में हो सकता है टाइम लग जाए। दूसरी चीज़ मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनकी जो पुरानी मांग थी कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी का इशू और सिक्योरिटी का इशू, उसके लिए हमने यहाँ पर गार्ड लगा दिए हैं। हेल्प डेस्क के अंदर एक गार्ड राउंड द क्लॉक बैठा रहता है। इवनिंग में कोई फीमेल या कोई ऐसा कोई नाइट में कोई आता है तो उनको ये कहा गया है कि आप हेल्प डेस्क में आएँ, यहाँ से गार्ड उनके साथ में जाएगा। अभी 1% हमारे 125 सीसीटीवी कैमरे वर्किंग है। इसके अंदर से 70 सीसीटीवी कैमरे हम और प्रस्ताव में ले लिया है। नेक्स्ट RMRS की मीटिंग में हम गार्ड की संख्या 140 करने वाले हैं। और इनके जो कमरे हैं इनको हमने AC वगैरह रिपेयर करा दिया इसके अंदर से। पानी की कोई ड्रिंकिंग वाटर की कोई ऐसी समस्या नहीं है। और फिर भी इसको आह्वान किया है कि जो आपको भी समस्या है, हमने एक कमेटी बना रखी है, उस कमेटी के सामने आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें, उसको भी हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा निवेदन है कि रेजिडेंट अपने काम पे आए, जिससे मरीजों की सेवाओं में प्रभाव न पड़े। क्या कारण लगता है कि कितने तो रेजिडेंट हैं जो हड़ताल पे हैं? जैसे आप बता रहे हैं सीनियर और जूनियर जो स्टाफ लगा हुआ है, और तो ये कौन से रेजिडेंट हैं और इनकी संख्या क्या है? ये रेजिडेंट जो गए हैं जो MD MS करने वाले रेजिडेंट, करीबी इनका फिगर है 628 रेजिडेंट है। उसमें से कुछ डिपार्टमेंट के आज अटेंडेंस देख लेते हैं कि कौन कौन से रेजिडेंट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं इसके अंदर से। लेकिन अभी जो जूनियर रेजिडेंट हमने 92 पहले लिए थे, इसके अलावा हमारे पास में पहले से 50 जूनियर रेजिडेंट थे, सीनियर रेजिडेंट भी हैं हमारे पास में और फैकल्टी है। तो ये सब बराबर सेवा दे रही है। इसमें अगर ये नहीं आते हैं टाइम टू टाइम तो इन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? इसकी हम अनुपस्थिति प्रधानाचार्य कार्यालय में भेज देते हैं, वो उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। मौसमी बीमारियां चल रही हैं, ऐसे में इनका नहीं होना कितना कोई असर आउटडोर की सेवाओं पर पड़ सकता है? देखो, ये मानना तो पड़ेगा कि अगर थोड़ी फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर नहीं होते तो थोड़ी बहुत सेवाएं तो प्रभावित होती हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी भी तरह से मरीजों की सेवा में प्रभाव न पड़े। मौसमी बीमारियों के असर के कारण मौसमी बीमारियों का अब थोड़ा प्रकोप कम हुआ है। बीच में डेंगू और इसके मरीज़ बहुत आ रहे थे इसके अंदर से। अब इस समय डेंगू के मरीज़ की संख्या भी कम हुई है। और
हमारे यहाँ पर अभी जो पूरे सीज़न में कोई भी डेंगू का मरीज हुआ है, सबका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दिया हुआ गया है, सबका इलाज हुआ है और अभी तक कोई भी एक दुर्घटना नहीं हुई हमारे यहाँ पर। समझाइश समझाइश बिल्कुल जारी है, प्रधानाचार्य सर और हमारी कमेटी इनको समझाइश की प्रयास कर रही है इसके अंदर।